ओम गायत्री महत्व अध्याय छठा खंड पहला। भर्गो देवस्य धीमहि। एक। भर्गः वह तेज का स्रोत है, उसी के संग से सबको तेज प्राप्त होता है। दो। भर्गः वह शुद्ध स्वरूप है, दूसरों को भी वह शुद्ध कर देता है। मनुष्य का जन्म इसी उद्देश्य से होता है कि वह अपनी आत्मा की निर्बलता को दूर करे। यदि जीवात्मा में कोई निर्बलता, पाप या मल न हो तो वह माता के गर्भ में 9 मास का दुख क्यों भोगे? जो आप ही अपवित्र है, वो दूसरों को कैसे साफ कर सकता है? इसलिए यह भर्ग शब्द उसी ओंकार में घट सकता है जो कि जन्म मरण के बंधन से रहित है तथा मलिनता से दूर है, अतः वह शुद्ध स्वरूप है। प्रकाश के बिना मनुष्य गलती करता है, गिरता है। अंधेरे में ही अज्ञान है जो दुख का कारण होता है। प्रायः रज्जु में सर्प की भांति भी अंधेरे में ही होती है, प्रकाश में नहीं। जहाँ प्रकाश है वहाँ पवित्रता है, सुख है। प्रकाश में पाप नहीं होता। चोर, डाकू आदि अंधेरे में ही लूटते हैं, प्रकाश में नहीं। सारा दुख अंधेरे में ही है, प्रकाश में नहीं। जब प्रकाश देने वाला सूर्य छिपता है तो लोग चांद, बिजली तथा दीपक आदि का आश्रय लेकर अपना कार्य चलाते हैं। परंतु बादल या अंधेरे आदि आने पर जब चांद छिप जाता है, दीपक बुझ जाते हैं तो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तब भी यह जीव अपने कर्मेंद्रियों से अपने कार्य को भली भांति चला लेता है। अपने कमरे में रखी हुई वस्तुओं को मनुष्य टटोल लेता है। माता पिता की आवाज़ को मुंह देखे बिना भी वह पहचान लेता है। हाथ से घड़ी आदि को वह पहचानता है। यह प्रकाश, ज्ञान उसे उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा से प्राप्त होता है जो भर्गः है। मनुष्य अपने शरीर को जल से, मकान को झाड़ू से तथा कपड़े को साबुन से साफ करता है, परंतु जब ये साधन स्वयं स्वच्छ हो तभी वे शरीर आदि को पवित्र कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार मन की मलिनता को दूर करने का साधन सत्य है। जहाँ पूर्ण पवित्रता है, पूर्ण ज्ञान है तथा पूर्ण प्रकाश है, वहाँ ही सत्य है, वहाँ किसी प्रकार का स्खलन नहीं। और यह पवित्रता उसी भर्ग रूप ओंकार में ही है। अन्य सब पदार्थ तो विकारी है जो निर्विकार की ओर नहीं ले जाते। परमात्मा को पवित्र करने का ढंग भी विचित्र है। वह संसार की अन्य शक्तियों में नहीं पाया जाता और इसीलिए यह भर्ग शब्द किसी अन्य के साथ भी नहीं लग सकता। वह रीति यह है कि जो मनुष्य जिस इंद्रिय से पाप करता है, वह प्रभु उसके सुधार के लिए उसे ऐसी योनि में भेज देता है जहाँ उससे वह इंद्रिय छीन ली जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे उस इंद्रिय के दुरुपयोग की आदत ही भूल जाती है। जैसे यदि किसी योद्धा को तलवार चलाने का बहुत समय तक अवसर न दिया जाए तो वह उसे चलाना ही भूल जाता है और तब वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार वह प्रभु इस इंद्रिय को छीनकर उसके बुरे संस्कारों का समूल उन्मूलन कर देता है। पुनः काफ़ी समय के बाद पवित्रता पूर्ण सदुपयोग के लिए वह इंद्रिय उस जीव को पुनः दे देता है, जिससे प्राणी पुनः नए सिरे से उत्तम कर्म करने लगते हैं। सोने तथा लोहे को अग्नि में डालने से उनका पूरा का पूरा टुकड़ा गर्म हो जाता है। पुष्पों का रस निकालने वाला उस रस में से कड़ुआपन दूर नहीं कर सकता, वह तो उस रस में अवश्य आएगा ही। परंतु परमात्मा दूसरे योनियों में भेज उसके पाप संस्कारों का संशोधन करता है, उसके पवित्र गुणों को नहीं हटाता।
वह मनुष्य योनि में उनका फल सुख प्रदान करने के रूप में अवश्य देता है। मनुष्य के ऊपर कुछ ऋण है जिनको चुकाने के लिए ही यह मनुष्य जन्म दिया जाता है, जिससे वह उस ऋण से मुक्त हो जावे और उऋणता के सुख को प्राप्त हो। ऋण ही मलिनता है जो कि आत्मा को अपवित्र बना जन्म मरण के दुखों में फंसाता है। पवित्रता में ही सुख है। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह पिछले ऋण को चुका दे और आगे के लिए ऋण न ले, अर्थात सकाम कर्म को छोड़कर वह निष्काम कार्य किया करे। इस तरह वह भी एक दिन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वह भर्ग प्रभु अकाम है, इसी कारण वह पवित्र है। जो मनुष्य पवित्रता का सुख लेना चाहता है उसे भर्ग स्वरूप की उपासना कर तद्रूप हो जाना चाहिए। इससे उसकी मलिनता दूर होगी और कर्म बंधन का प्रहाण होगा। देवः, इसके अर्थ हैं प्रकाश करने वाला, प्रकाशक, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानदाता तथा प्रकाश स्वरूप आदि। संसार में दो प्रकार के देव हैं, एक जड़ और दूसरे चेतन। जड़ देव सूर्य, हवा, अग्नि, चंद्र तथा पृथ्वी आदि हैं, क्योंकि ये लोगों को प्रकाश, प्राण, उष्णता, सौभाग्य तथा अन्न आदि देते हैं। परंतु इनके प्रकाश आदि गुण स्वतः सिद्ध नहीं, यह सब चेतन से ही इन गुणों की प्राप्ति करते हैं, अर्थात इनका दाता कोई अन्य चेतन है, अतः वह स्वयं परतंत्र है। दूसरे प्रकार के देव माता, पिता, गुरु तथा विद्वान लोग हैं, जो दिव्य गुणों वाले होने से ही यह नाम पाते हैं और इनका ज्ञान भी गुरु आदि के अधीन होने से अल्प है। परंतु इस मंत्र में देव शब्द देवों का देव इस अर्थ में प्रयुक्त है, क्योंकि वही इन सभी देवों की शक्ति का कारण है, वही प्रकाश स्वरूप है, अतः वही सबको प्रकाश देता है। वही ज्ञानी है, अतः अन्य को भी वही ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए वह स्वतंत्र है तथा इसी कारण से वह सर्वशक्तिमान भी है और अंतर्यामी भी है। दोनों प्रकार के देव जहाँ देते हैं वहाँ कुछ न कुछ लेते भी है, वे सेवा भी चाहते हैं, परंतु देवों का देव देता ही है, लेता नहीं, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप में पूर्ण है, अन्य सभी कुछ अपूर्ण है। उसकी पूजा भी हमारे अपने कल्याणार्थ ही है, उसे हमारी इस पूजा से किसी प्रकार का लाभ नहीं। शीत से दुखी मनुष्य को ही अग्नि और कंबल की आवश्यकता है, अग्नि और कंबल को ठिठुरते हुए मनुष्य की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जीव ही परमात्मा की सहायता चाहते हैं, परमात्मा को जीवों की किसी प्रकार की सहायता या सेवा की आवश्यकता नहीं है। संसार के माता, पिता, गुरु आदि देव क्रोध या नाराजगी आने पर अपने संबंधी को छोड़ देते हैं। संतान की कुचेष्टा या आज्ञा भंग अथवा किसी प्रकार के अन्य कुकर्म करने पर माँ बाप भी उसे छोड़ देते हैं। वे उसे अपनी संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर देते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। परंतु यह देव ऐसा है कि जीवों के अनेक कुचेष्टाएं करने पर भी उन्हें अपने से पृथक नहीं करता और न कभी अपनी जान आदि संपत्ति से ही उन्हें वंचित रखता है। वह कभी भी किसी प्रकार क्रुद्ध होकर किसी से बोलना बंद नहीं करता। उसका दंड भी प्रेम भावना से जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। देव धातु का अर्थ क्रीड़ा भी है, जिससे देव शब्द बनता है। इस तरह इसका अर्थ है गति देना। वह परमात्मा संसार को गति देता है, अन्य किसी में इस प्रकार की बड़ी शक्ति देने का बल नहीं।
मनुष्य किसी वस्तु में कुछ काल के लिए ही गति दे सकता है। जब उसकी दी हुई गति का संस्कार समाप्त हो जाता है तब वह वस्तु गति शून्य हो जाती है और उसे पुनः चलाने के लिए चेतन द्वारा गति देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक लड़का जब लट्टू घुमाता है तब वो थोड़ी ही देर के लिए चलता है और फिर बंद हो जाता है, परंतु इस खगोल तथा भूगोल में लगे हुए असंख्य लट्टू एक बार की दी हुई उस महान प्रभु की गति से सृष्टि के आयु पर्यंत अर्थात 4 अरब वर्षों के लगभग घूमते रहेंगे और बीच में किसी की मरम्मत, तेल, चाबी तथा सफाई आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी महान गति देने वाला वह कितना शक्तिशाली देव है। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि वह इन शक्तियों को अपने हृदय में स्थान देकर इसका चिंतन करते हुए अपनी गुप्त शक्तियों को विकसित करे और देव पदवी को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। यह सब अपने वश की ही बात है। जैसे मनुष्य ऋतु परिवर्तन से पूर्व ही उस ऋतु के अनुसार सामग्री एकत्रित कर लेता है तथा पशु पक्षी आदि भी अपने निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं, इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए मृत्यु, जिसका आगमन अवश्यंभावी है, के आने से पूर्व ही गायत्री मंत्र में वर्णित ओम आदि अक्षरों पर अर्थ सहित विचार कर दुख से अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूटने की सामग्री का संचय कर ले। यह काम मनुष्य योनि में ही साध्य है, अन्य योनियों में नहीं।